नमस्कार बच्चों। आज सभी के जो हाफिली एग्जाम है, किसी के इस मंथ के स्टार्टिंग में है, किसी के मिड ऑफ द मंथ है। सो आपके हाफिली एग्जाम बहुत नजदीक है। ऐसे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कौन सी मिस्टेक है जो आप अगर एग्जाम में ना दोहराएं तो आपके हाई मार्क्स लाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करते हैं टॉपर बच्चे की और एक एवरेज बच्चे की, तो वो डिफरेंस जो है वो कहाँ पर रह जाता है, क्योंकि टॉपर बच्चे वो मिस्टेक्स नहीं करते हैं जो एवरेज बच्चे कर देते हैं। इसीलिए वो एक अच्छा नंबर, एक अच्छा परसेंटेज स्कोर कर देते हैं और एवरेज बच्चा वो रह जाता है 60-70 की लाइन के बीच में। अब वो मिस्टेक्स क्या है वो आज की इस वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो जो मिस्टेक सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो एग्जाम से एक दिन पहले हम करते हैं। हम एग्जाम से एक दिन पहले क्या करते हैं कि नया टॉपिक पढ़ने बैठ जाते हैं। उसके पीछे माइंडसेट ये होता है कि ज्यादा कवरेज होगा तो हमारे अच्छे मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। बट होता इसका उल्टा है। होता क्या है, होता ये है कि जब हम नया टॉपिक पढ़ने बैठते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ड टॉपिक होगा, इसलिए वो लास्ट टाइम के लिए बच गया है। अब जब आप वो हार्ड टॉपिक पढ़ने बैठेंगे तो होगा कि अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो आपके मन में एक सेल्फ डाउट आ जाएगा कि मैंने जो पहले पढ़ा था क्या मुझे वो याद है, क्या मैं अच्छे से कल एग्जाम में दे दूंगा। और यही टेंशन और यही स्ट्रेस आपके माइंड में थ्रू आउट द टाइम रहेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, रिसर्चर्स में भी यही कहा गया है कि अगर आपको एग्जाम से पहले कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो आपको ये 3 आवर्स फॉलो करने हैं। ये 3 आवर्स के लिए टाइम आपके पास होना चाहिए, तभी आप कोई नया टॉपिक पढ़िए। ये 3 आवर क्या है? रिकैप, रिव्यू एंड रीइंफोर्स। अगर आप ये तीनों चीजें कर पाते हैं तभी आप कोई नया टॉपिक एग्जाम से एक दिन पहले पढ़िए। अगर इसमें से एक भी चीज अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप 80% ऑफ द चीजें भूल जाएंगे। तो इसीलिए साइंस भी यही एडवाइस करता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप कोई नया टॉपिक मत पढ़िए। दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं, क्योंकि हम पूरा साल कुछ पढ़ते नहीं है और एग्जाम से एक दिन पहले हम सोचते हैं कि आज ही सारा एफर्ट हम डाल देंगे और एग्जाम कल हम छोड़ के आएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम टायर्ड रहते हैं, हमारा ब्रेन उस रेस्ट उसको उतना रेस्ट मिलता नहीं है। ठीक है, तो अगर हम एक प्रॉपर एक एडुकेट अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं लेंगे तो हमारी क्रिएटिविटी पे असर पड़ेगा, हमारी मेमोरी रिटेंशन पे असर पड़ेगा, हमारी लॉजिकल रीजनिंग पे असर पड़ेगा और हमारा ब्रेन उस एफिशिएंसी के साथ वर्क भी नहीं कर पाएगा जिस एफिशिएंसी के साथ उसे एग्जाम जैसे टाइम इंटरवल में वर्क करना चाहिए। तो आपको करना क्या है? आपको एडुकेट अमाउंट ऑफ स्लीप लेना है। 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है, या मिनिमम 6 घंटे की नींद तो आप लीजिए। तो एग्जाम से एक दिन पहले जितना पढ़ रहे हैं पढ़िए, रिवाइज कर लीजिए और एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आप 6 से 7 घंटे की नींद ले रहे हैं। तीसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है एंड इस चीज को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, वो है एग्जाम से पहले ब्रेकफास्ट करके जाना। डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम का जो पूरा टाइम इंटरवल होता है वो पूरा स्ट्रेसफुल रहता है। हमें काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करना होता है और ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए जो कि मिलेगी एक प्रॉपर डाइट से, एक अच्छे ब्रेकफास्ट से। अब होता क्या है कि हमें नौजिया जैसा फील हो रहा होता है या हमें नर्वसनेस हो रही होती है, जिसके कारण हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। और जब हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो एक लॉन्ग इंटरवल की फास्टिंग हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो शुगर लेवल है वो डाउन हो जाता है और इसके कारण हम प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, एक अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते और एग्जाम उतनी अच्छी तरीके से हम डिलीवर नहीं कर पाते। तो हमें करना क्या है? हमें एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाना है। काफी सारे ऑप्शन है, काफी सारे फूड्स हैं जो आपकी मेमोरी रिटेंशन बढ़ाते हैं, अलर्टनेस इंक्रीज करते हैं। तो आपको करना क्या है? प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। आप अंडा ले सकते हैं, दूध पी लिया, दूध के साथ पोहा खा लिया, ठीक है, आप कॉटेज चीज खा लीजिए या आपने अंडा ले लिया, या आप फ्रूट प्रिफर कर सकते हैं। फ्रूट्स में आपने क्या खा लिया? सेब खा लिया, केला खा लिया, या आप चीकू भी खा सकते हैं, या आपने नट्स खा लिए। तो आप कुछ भी प्रोटीन रिच डाइट की तरफ आप देख सकते हैं। बट हाँ, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या ऑयल कंटेंट जिसमें ज्यादा है वैसे फूड को आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये खाने के बाद आपको नींद ज्यादा आएगी और आपको गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। तो इन फूड्स को आप अवॉइड कीजिए। आप प्रेफर कीजिए कि हम ब्रेकफास्ट ले, अच्छा ब्रेकफास्ट ले एंड प्रोटीन रिच डाइट ही ले।
चौथी मिस्टेक हम क्या करते हैं, चौथी मिस्टेक हम एग्जाम सेंटर में करते हैं जैसे ही हमें पेपर मिलता है कि हम जो रीडिंग टाइम हमें मिलता है 10-15 मिनट का जो भी रीडिंग टाइम हमें मिलता है उसे प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते। हम हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आगे से स्टार्ट करें या पीछे से स्टार्ट करें और इसी कंफ्यूजन में हमारा काफी टाइम चला जाता है। फिर अगर हम सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं और बीच में एक आध क्वेश्चन गलत हो गया तो वहां हम क्रॉस कर देते हैं, जिससे हमारा प्रेजेंटेशन भी बिगड़ता है और स्टार्टिंग के 15-20 मिनट जो हमें एक अच्छी स्टार्ट मिल जानी चाहिए थी वो अच्छी स्टार्ट मिलती नहीं है और टाइम भी कम होता है और फिर हमारे मन में एक डर सा आ जाता है कि यार मेरा पेपर पूरा होगा कि नहीं होगा और उस हड़बड़ी में हम मिस्टेक कर देते हैं। तो हमें करना क्या है, जैसे ही हमें पेपर मिला पेपर में पूरी एक अच्छे से गो थ्रू कर लेना है पेपर को, फिर उसमें से एनालाइज कीजिए कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो उसमें आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उस सेक्शन में आप स्कोर कर सकते हैं। तो सेक्शन को पहले अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ उसे डिलीवर कीजिए। इससे होगा क्या, जब एग्जामिनर आपका पेपर देख रहा होगा तब वो अच्छे से जब सारे आंसर स्टार्टिंग में लिखते होंगे तो आपका जो इंप्रेशन होगा, जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा उसके ऊपर अच्छा पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने रीडिंग टाइम को एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है। पांचवी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड नहीं करते हैं, उसका जो अर्थ है वो अर्थ नहीं समझते हैं, उसको समझते ही नहीं है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और मुझे लिखना क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड देख लिया और उस कीवर्ड के बारे में सब लिख दिया। अब बाद में आपको पता चलता है एग्जाम के दौरान कि यार लिखना कुछ और था, मैंने लिख कुछ और दिया। अब आप वहाँ काटते हैं, आपका प्रेजेंटेशन वहाँ वापस से आप खराब कर रहे हैं और फिर आपका वहाँ टाइम भी खराब हो रहा है। और काफी केसेस में तो ऐसा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि यार इस क्वेश्चन में लिखना कुछ और था और मैंने लिख कुछ और दिया है। अब वो जब रात को या अगले दिन जब भी वो पेपर एनालाइज कर रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा इस क्वेश्चन में लिखना कुछ और था और मैं लिखकर कुछ और आया हूँ। बच्चों को हमेशा ये रहता है कि यार मैं लिखकर तो आया कि मुझे नंबर कम मिले, बट वो नंबर कम क्यों मिले, क्योंकि जो लिखना था वो आपने लिखा नहीं। तो करना क्या है, जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं हमेशा अपने माइंड में एक फ्लो रेडी कर लीजिए कि इस क्वेश्चन में मुझे कितना लिखना है। और एक बार आपका माइंड में अगर क्लियर हो गया उसके बाद आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। सो 30 सेकंड से 1 मिनट आप इस प्रोसेस में दे सकते हैं। प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लीजिए कि क्या लिखना है, उसके बाद आप लिखिए। ठीक है। छठी मिस्टेक हम एग्जाम में क्या करते हैं, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हम प्रॉपर तरीके से टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि यार हम जब लिख रहे होते हैं तो हमने कभी डिसाइड नहीं किया होता कि कितना टाइम उसमें देना है। उसमें होता क्या है कि हम एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है, वो टॉपिक या वो कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छे से आता है तो मैं उसमें लिखते जाता हूँ और वहां मैंने उसमें 1 पेज लिख दिया या 1.5 पेज लिख दिया और एक्स्ट्रा टाइम वहां दे दिया। अब जैसे ही आधा घंटा 1 घंटा होता है तब मुझे पता चलता है कि यार मेरे पास टाइम बहुत कम है, लिखना बहुत ज्यादा है। और उस हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन गलत कर देते हैं या कुछ गलत लिख देते हैं, फिर वहां काटाफूटी भी कर देते हैं। सो ये सारी चीजें करनी नहीं है। करना क्या है, जैसे ही आपको पेपर मिला है, आप कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अपने माइंड में टारगेट बना लीजिए कि ये सेक्शन मुझे इतने टाइम में खत्म करना है। और हमेशा जब भी अगर आपको लगे कि आप अपने टारगेट से पीछे चल रहे हैं तो 1 सेकंड का ब्रेक लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कि क्या अब यहाँ से मैं स्ट्रेटेजी अपना सकता हूँ कि मैं पूरा पेपर अपना अटेम्प्ट कर लूँ और साथ ही साथ लास्ट में 5-10 मिनट रिवीजन के लिए भी रखूँ। और अगर आप इस टेक्निक के साथ जाएंगे तो आप डेफिनेटली अपना पेपर जो है वो अच्छी तरीके से लिख देंगे। अब एक और गलती यहाँ पर हो जाती है, वो ये होती है कि एग्जाम के बीच में आप अपना ईगो ले आते हैं। अब ये ईगो कब आता है, देखिए आपको एक ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आपने पहले पढ़ा हो, उस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा हो या वो सेम क्वेश्चन आपने किया हो, बट उस टाइम आपसे वो क्वेश्चन हो नहीं रहा तो आप क्या करते हैं, उसमें 10 मिनट 15 मिनट और कभी कभी 20-25 मिनट उस क्वेश्चन पे दे देते हैं जितना वो क्वेश्चन बढ़ते भी नहीं होता है। तो यहाँ पर करना क्या है, 1 अटेम्प्ट आपने किया, 2 अटेम्प्ट आपने किया, देन उसके बाद उस क्वेश्चन को छोड़ो, वहां पर अपना ईगो बीच में मत लाओ और मूव ऑन कर लो और बाकी सारे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर लो और उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस आओ। आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे, बिकॉज आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि आपने बाकी सारी चीजें अटेम्प्ट कर ली है, बस ये एक ही है, तो आप उसमें काफी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ये बात याद रखिए कि कभी भी ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए।
और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में डिफरेंस क्रिएट कर देता है, वो है आपका प्रेजेंटेशन स्किल। आप पेपर में अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, वो काफी हद तक डिसाइड कर लेता है कि एग्जामिनर आपको कितने नंबर देने वाला है। सेम चीज आप लिख रहे हो, सेम चीज वो लिख रहा है, बट वो किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, इसीलिए उसको 2 नंबर मिल जाते हैं, 2 में से 2 मिलते हैं। और एवरेज बच्चे को कभी आधा मिल जाता है या 1 मिल जाता है, क्योंकि वो उतने अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट नहीं करता है। वहां काटापोटी बहुत ज्यादा कर देता है, या कभी पहले क्वेश्चन 3 लिख दिया, फिर क्वेश्चन 7 लिख दिया, फिर क्वेश्चन 5 लिख दिया, एक फ्लो मेंटेन नहीं रखता। आपको करना क्या है, अगर सेक्शन डी अगर आप ले रहे हैं तो सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन एक साथ लिखिए, फिर हर क्वेश्चन के बीच में 2 लाइन का गैप रखिए, एंड हमेशा ये सोचिए कि मैं कैसे कम काटापोटी करूं। काटापोटी बहुत ही कम करनी है। और अब आप बोलोगे भैया ये काटापोटी कम कैसे होगी, उस टाइम कभी कुछ गलती हुई तो ठीक है यार, गलती होती है एग्जाम टाइम में, बट आप उसे कम कर सकते हो। कैसे कम कर सकते हो, प्रैक्टिस करके कम कर सकते हो। एग्जाम से पहले अगर आपने 5-6 पेपर सॉल्व कर रखे होंगे तो एग्जाम में आप कम मिस्टेक्स करेंगे। तो हमेशा ये एग्जाम देने से पहले आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही जाना है, ताकि एग्जाम टाइम में आप गलतियां कम करो। और अगर आप गलतियां कम करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन जो रहेगा, पेपर को प्रेजेंट करने का जो तरीका रहेगा, वो बहुत बढ़िया रहेगा। एग्जामिनर के ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा होगा। तो अगर ये 7 की 7 मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक अगर आप एग्जाम में नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप एक हाई मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। आप आराम से 90-95% स्कोर कर रहे होंगे। होता क्या है कि हम एफर्ट्स तो हमेशा डालते थे, बट ये मिस्टेक्स कर देते थे एग्जाम में या एग्जाम से पहले, जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्क्स पे पड़ता था। इसलिए अब इन मिस्टेक्स को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी इन मिस्टेक्स को रिपीट ना करे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही एक्साइटिंग कंटेंट के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।